अमेरिकी राष्ट्रपति और ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बातचीत को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत उसके 1 दर्जन से ज्यादा शहरों पर बमबारी कर दी गई। इस दौरान इतने भीषण धमाके हुए कि लोग डर और दहशत के मारे सहम गए। ट्रंप के साथ हुई बातचीत में पुतिन ने चेतावनी दी थी कि वो जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ जवाबी हमला करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर हमला कर उसके 41 लड़ाकू विमानों को बर्बाद करने का दावा किया था। और इसी के बाद रूस ने ड्रोन और मिसाइलों की ऐसी बौछार कर दी कि यूक्रेन में कोहराम मच गया। राजधानी कीव तक खौफनाक धमाकों से दहल उठी। पुतिन की सेना ने रात में उस वक्त हमले शुरू किए जब लोग घरों में सो रहे थे। उसने 2, 4 या 10 नहीं बल्कि दर्जनों आत्मघाती ड्रोन अलग अलग गुच्छों में लॉन्च किए। हालांकि उन ड्रोन के रेंज में आते ही यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। उन्होंने जमीन से हमला कर रूस के कई ड्रोन आसमान में ही बर्बाद कर दिए। लेकिन रूस की सेना इतने पर नहीं रुकी। इससे पहले कि यूक्रेन के लोग ड्रोन हमलों से उबर पाते, उसने घातक मिसाइलों को दागना शुरू कर दिया। रूस की कई मिसाइलें यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को चकमा देने में कामयाब हो गईं। वो जहां भी फटी वहां तबाही मच गई। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक वहां के अलग अलग शहरों पर बम की तरह फटने वाले 400 से ज्यादा ड्रोन गिराए गए। इसके अलावा रूस ने करीब 45 विध्वंसक मिसाइलें फोड़कर खलबली मचा दी। बारूद की यह बारिश पुतिन की चेतावनी के 24 घंटे के अंदर की गई। इसे रूस के बदले की शुरुआत माना गया, क्योंकि यूक्रेन ने कुछ दिन पहले ही स्पाइडर्स वेब नाम का ऑपरेशन चलाकर रूस की वायुसेना को तगड़ी चोट पहुंचाई थी। उस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर बड़ा ड्रोन हमला कर दिया था। ड्रोन हमले के बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि रूस की फौज जोरदार पलटवार करेगी, क्योंकि ट्रंप के साथ हुई बातचीत में खुद पुतिन ने भी इसके संकेत दे दिए थे। और यही वजह रही कि रूस की सेना पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर टूट पड़ी। उस पर चौतरफा हमले किए गए। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से लेकर उसकी पश्चिमी सीमा तक और उत्तरी बॉर्डर से दक्षिणी छोर तक विस्फोट की भयंकर आवाजें सुनी गईं। रूस के इस हमले को यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब का जवाब माना गया, क्योंकि उस ऑपरेशन के दौरान ड्रोन हमले कर यूक्रेन ने रूस के कई लड़ाकू विमानों को आग के हवाले कर दिया था। इसीलिए रूस ने भी दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के अलावा वोलिंस्का, टर्नोपिल, चर्निहिव, लवीव, पोल्टावा, सुमय, ओदेसा और खमेलनित्स्की समेत करीब 1 दर्जन शहरों पर हमले किए। यानी यूक्रेन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां तबाही न मचाई गई हो। वोलिंस्का और लवीव तो यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर पोलैंड के नजदीक हैं। रूस के बॉर्डर से उनकी दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है। लेकिन बदले के आग में जल रही पुतिन की फौज ने वहां भी जबरदस्त बमबारी कर दी। और हालात ऐसे हो गए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दुनिया से अपील करनी पड़ गई कि रूस पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने एक बार फिर आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया। उनके मुताबिक ड्रोन और मिसाइलों की बारिश में कई बेगुनाह लोग मारे गए, जबकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने रिहायशी इलाकों पर हमले किए जाने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और दो टूक कह दिया कि रूस की सेना ने सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के सैन्य अड्डों को बर्बाद किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल फोड़ने के बाद डंके की चोट पर ऐलान किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन को बुरी तरह दहला दिया। उसने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब को आतंकी हमला करार दिया और हिसाब चुकता करने के लिए हुंकार भर दी। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी फौज ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया। यही नहीं, यूक्रेन के हथियार गोदामों और ड्रोन कारखानों को भी बर्बाद करने का दावा किया गया। रूस के इस हमले के बाद जेलेंस्की गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन की सेना ने फिर से युद्ध के नियमों को ताक पर रख दिया और आबादी वाले इलाकों पर कहर ढा दिया। जेलेंस्की के मुताबिक रूस के हमले में दर्जनों इमारतों के परखचे उड़ गए। उनमें रहने वाले 4 लोगों की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। जेलेंस्की ने अमेरिका समेत यूरोप के देशों से रूस पर दबाव बनाने की अपील की, ताकि यूक्रेन में 3 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहा खूनी खेल किसी भी तरह रोका जा सके। हालांकि रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उसने भी हमले के लिए ड्रोन और मिसाइलों को चुना और रूस के अलग अलग इलाकों को दहला दिया। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने दुश्मन के 170 से ज्यादा ड्रोन आसमान में ही मार गिराए। लेकिन यूक्रेन के कई आत्मघाती ड्रोन रूस की हवाई सुरक्षा को भेदने में सफल रहे।
उनमें कुछ ड्रोन तो तेल के एक भंडार पर फट गए, जिसकी वजह से वहां भयंकर आग लग गई। उस तेल भंडार के लगभग हर हिस्से पर आग की लपटों और धुएं का कब्जा दिखाई दिया। खौफ से भर देने वाले इस मंजर को जिसने भी देखा वो दहल गया, क्योंकि तेल भंडार से उठ रही लपटें उस पूरे भंडार को जलाकर राख कर देने पर आमादा दिखी। ड्रोन हमला रूस के सरातव प्रांत में मौजूद एंगिल्स शहर में हुआ। यह शहर यूक्रेन की सीमा से करीब 600 किलोमीटर दूर है। जंग के दौरान पहले भी वहां मौजूद रूस के सैन्य ठिकाने पर हमले होते रहे हैं और इसी बीच तेल भंडार पर तबाही मचाकर यूक्रेन ने रूस को तगड़ा झटका देने का दावा किया, क्योंकि यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक जिस तेल भंडार पर बमबारी की गई वहां से लड़ाकू विमानों के ईंधन की भी सप्लाई हो रही थी। यानी यूक्रेन पर कहर ढाने वाले लड़ाकू विमानों को वहीं से खुराक मिल रही थी। ऐसे में तेल भंडार को नुकसान होने से रूसी वायुसेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इस सब के बीच दावा किया गया कि यूक्रेन ने जिन आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस में तबाही मचाई थी, रूस ठीक वैसे ही 20 लाख ड्रोन बनाने की तैयारी में जुट गया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक वहां की खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि ड्रोन बनाने में रूस को चीन से मदद मिल रही है, क्योंकि यूक्रेन के बम की तरह फटने वाले दर्जनों ड्रोन ने रूस की वायुसेना के अड्डों को दहलाकर रख दिया था। वो हमला ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब नाम के ऑपरेशन के दौरान किया गया था। इसके तहत करीब 120 आत्मघाती ड्रोन अलग अलग ट्रकों में भर दिए गए थे और वो ट्रक रूस के 5 एयरबेसों के नजदीक खड़े कर दिए गए थे। इसके बाद यूक्रेन में बैठी खुफिया एजेंसी SBI की टीम के इशारे पर उन ड्रोन ने तबाही मचा दी थी। और इस भीषण हमले के बाद रूस ने भी अपने दोस्त चीन के साथ इसका बदला लेने की तैयारी तेज कर दी। दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने जिन आत्मघाती ड्रोन से रूस के सैन्य ठिकानों को दहलाया था, रूस ने भी ठीक उसी तरह के 20 लाख ड्रोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। बताया गया कि इसमें उसे चीन से मदद मिलेगी। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक ये जानकारी SBU के अधिकारी ने दी, यानी यूक्रेन से बदला लेने के लिए रूस ने उसी के अंदाज में हमले की योजना बना ली।